Okay, बच्चों, I am telling you today word meanings of this chapter, alchemist. First is alchemist. The word है alchemist. इसका मीनिंग है केमिकल फिलोसफर. जो केमिकल इंडस्ट्री होती है या फिर जो केमिकल्स होते हैं उसकी फिलॉसफी हो, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी रखता हो, उसको बोलते हैं केमिकल फिलोसफर. आगे है बेटा हमारा फर्स्ट था अल्केमिस्ट, जिसका मतलब है केमिकल फिलोसफर. सेकंड इज ड्वेल्स. ड्वेल्स का मतलब लिव्स, मतलब अ पर्सन लिव्स देयर, रहना. लिव मतलब रहना. एंड देन नेक्स्ट इज वेम्पायर बैट्स. वेम्पायर बैट्स कौन से होते हैं? अ बैट हु सक्स ब्लड. ऐसे बैट्स जो कि ब्लड चूसते हैं, किसी का खून चूसते हैं. वेम्पायर बोलते हैं राक्षस, जो दूसरों का खून पीते हैं उनको बोलते हैं वेम्पायर. वेम्पायर बैट्स कौन से हुए? ऐसे बैट्स जो कि दूसरों का खून चूसते हैं. नेक्स्ट इज रेवन. रेवन क्या है? अ लार्ज बर्ड, बहुत बड़ा. क्रो या फिर हम कह सकते हैं बहुत बड़ा बर्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज लेयर. लेयर इज डेन. डेन मतलब गुफा बोलते हैं ना, गुफा. दैट इज लेयर. लेयर. देन इज इग्नोट्स. इनगोट्स. इनगोट्स क्या होता है? ब्लॉक्स ऑफ स्टील, गोल्ड और कोई और भी मेटल का. ब्लॉक्स ऑफ स्टील या गोल्ड, किसी भी चीज के ब्लॉक्स मतलब एक टुकड़े, यू कैन से स्टील के या गोल्ड के या फिर किसी भी मेटल के, तो उनको बोलते हैं इनगॉट्स. फिर है विजार्ड. विजार्ड क्या है? अ मैन हु हैज मैजिकल पावर. एक ऐसा आदमी जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं, उनको बोलते हैं विजार्ड. तो ये 6 वर्ड मीनिंग है इसके. एल्केमिस्ट, ड्वेल्स, वेम्पायर बैट्स, रेवन, लेयर, इनगॉट्स एंड विजार्ड. ठीक है, क्लियर है ये सभी को? नाउ वी आर डूइंग वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इसका क्या है? फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज अंडरटेक. अंडरटेक का मतलब होता है टेक अप, किसी काम को अपने हाथ में लेना या किसी काम का जिम्मा लेना, तो उसको बोलते हैं अंडरटेक. नेक्स्ट इज प्रोक्लेम्ड. प्रोक्लेम्ड का मतलब अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट बहुत ही ना, जैसे घोषणा करा देते हैं, मुनियादी बोलते हैं. घोषणा करा दी, किसी भी किंग ने घोषणा कर दी कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो दैट इज प्रोक्लेम्ड. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है इंसिस्टेड. इंसिस्टेड का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड. एम्फेसाइज्ड का मतलब किसी चीज पे दबाव डालना, जोर डालना. एम्फेसाइज्ड. नेक्स्ट इज कंसल्टेड. कंसल्टेड मतलब आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन और एडवाइस. किसी से हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करने जा रहे हैं या हम टीचर से कंसल्ट करने जा रहे हैं, मतलब हमने कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई जानकारी लेनी हो या उनसे कोई एडवाइस लेनी हो. बिफोर हैंड. बिफोर हैंड मतलब समय से पहले, इन एडवांस. डिस्कार्डेड, गॉट रिड ऑफ. डिस्कार्डेड मतलब किसी काम से पीछा छुड़ाना है, किसी काम से बच जाना, दैट इज गॉट रिड ऑफ. फाइनरी. फाइनरी मतलब ड्रेसी और शोई, मतलब उसके जो कपड़े थे बहुत ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ड्रेसी थे और बहुत ज़्यादा शोई थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, उसने ज्वेलरी डाली हुई थी. ओके. नेक्स्ट इज आर बेड. एन एरिया ऑफ ग्राउंड वेयर प्लांट्स आर ग्रोन. बेड मतलब बोलते हैं फ्लावर बेड बोलते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमने पौधे उगा रखे हैं, ऐसा एरिया बोलते हैं ना, क्यारियाँ बोलते हैं हम हिंदी में, तो दैट इज बेड. फ्लावर्स का बेड. हर्मिट. हर्मिट क्या है? सेज या फिर साधु बोल सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट इज ओजिंग. ओजिंग मीन्स फ्लोइंग आउट स्लोली, मतलब धीरे धीरे कोई चीज का बहना, तो उसको बोलेंगे हम ओजिंग. मोर्निंग. मोर्निंग मतलब क्राइंग इन पेन, मतलब दर्द से कराहना, दर्द के कारण कराते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही तो करते हैं, ऐसे दर्द से कराते हैं, तो उसको बोलते हैं मोर्निंग. रिवाइव्ड. रिवाइव्ड मतलब रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, मतलब किसी कॉन्शियसनेस का मतलब यू कैन से कोई बेहोश पड़ा है और उसको दोबारा होश आ जाना, तो उसको हम बोलेंगे रिवाइव्ड. नेक्स्ट इज प्लीडिंग. प्लीडिंग का मतलब रिक्वेस्टिंग, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, दैट इज प्लीडिंग. दिस इज स्वोर. स्वोर का मतलब प्लेज्ड, किसी चीज का प्लेज ले लेना या फिर कहते हैं कसम खा लेना, दैट इज स्वोर. नेक्स्ट इज आर रिवेंज. रिवेंज का मतलब होता है हर्ट और पनिश समवन फॉर रॉन्ग डन बाय हिम. रिवेंज का वैसे हिंदी में मतलब होता है बदला लेना, मतलब अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो ऐसे बोलते हो ना कि मैं तो बदला लूंगा, मैं उसको मारूंगा या उसको करूंगा, दैट इज रिवेंज, बदला लेना. हर्ट और पनिश समवन फॉर रॉन्ग डन बाय हिम और हर, मतलब अगर आपको या किसी ने आपको या आपके किसी भाई बहन को चोट पहुंचाई तो आप उसको मारते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवेंज, बदला लेना. एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटेड का मतलब कैरिड आउट अ सेंटेंस ऑफ डेथ. एग्जीक्यूटेड मतलब उसको एक सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब मौत की सजा सुना देना, मौत की सजा सुना देना, दैट इज एग्जीक्यूटेड. रिजॉल्व्ड. फर्मली डिटरमाइंड टू डू समथिंग, मतलब उन्होंने पूरा निश्चय कर रखा है. फर्मली मतलब पक्का,
डेटरमाइंड मतलब निश्चय कर रखा है कुछ करने के लिए, दैट इज रिजॉल्व्ड। एम्बुश, एम्बुश का मतलब है अ सरप्राइज अटैक। सरप्राइज अटैक मतलब कि पहले से कोई जानकारी नहीं दी, जैसे कोई युद्ध की घोषणा करते हैं ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक लड़ाई करने जा रहा हूँ, कई राजा होते थे पहले, लेकिन कई होते थे वो डायरेक्ट ही अटैक कर देते थे, तो उसको बोलते थे एम्बुश या फिर सरप्राइज अटैक। सरप्राइज का मतलब कि हमें पता नहीं है कि क्या होगा, एकदम से अटैक आ गया हमारे पर। रिस्टोर, रिस्टोर मतलब रिवाइव, कि मतलब होश में आना, ये रिवाइव हमने पहले भी किया था, होश में आना। तो दीज आर ऑल वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 3 important questions.